और लड़की सिर्फ पैसे के लिए सबके साथ ऐसे पैसा लूटती है, ऐसे बहुत गंदा गंदा बोला सर। उन्होंने कहा कि ऐसी आज कहते हैं प्यार अंधा होता है। जी, हम भी मानते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार में लोग पढ़कर किस हद तक गुजर जाएंगे शायद इसका अंजाम किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जब इसी प्यार में किसी से धोखा होता है तो फिर जीने मरने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में हैं और आपको बताना चाहेंगे कि खीरी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की बचपन से ही एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। आलम ये यहाँ तक हुआ कि दोनों का संबंध इतना बढ़ा कि समय बीतने के बाद इन दोनों ने शादी कर लिया। शादी के बाद क्या कुछ हुआ वह पूरी घटना हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात उत्पन्न हुई जिसकी वजह से इन दोनों के बेतहा प्यार में दरारें उत्पन्न हो गई हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या कुछ कैसे घटना हुई थी? आपके जो प्रेमी था या जो आपसे संबंध रखता था कहाँ का रहने वाला है, पहले वो बताएं। उसकी खुर्द हट्टा मंडा प्रयागराज। जी जी, कैसे आपके संपर्क में आया और कब से आप लोगों की ये प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू हुई? ये इनके उनके फूफा हैं यहाँ पे, वहीं से हम लोगों का आते जाते थे यहाँ पे, तो वहीं से संपर्क हो गया हम लोग। जी और उस समय क्या कहते हैं, मैं 16-17 वर्ष की थी, लगभग 8 या 9 में ऐसे पढ़ रही थी। जी, यानी जिस दौरान आप उस लड़के के संपर्क में आई आप नाबालिग थी, फिर क्या हुआ? कैसे आप लोगों की शादी हुई? कहाँ तक ये कहानी? पहले तो शुरुआत में उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2020 में उन्होंने बुलाया मुझे नैनी कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा जो भी है। तो मैंने भरोसा किया, मैं चली गई। और फिर सच में वहाँ पे भी मैं पढ़ने लिखने लगी थी। SSC में कोचिंग मतलब ऐसे कर रही थी। और महात्मा डिग्री में यहाँ पे मेरा वो चल रहा था, BA चल रहा था उस समय। BA में एडमिशन करवाया था मैंने। फिर उसके बाद वहीं पे उन्होंने रूम खरकौनी में नैनी में दिलाया था। तो क्या कहते हैं, नैनी में जब रूम दिलाए थे तो वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता था। तो अभी उसी समय क्या कहते हैं मेरी प्रेगनेंसी हो गई। तो उन्होंने अपने मतलब घर के एक उन्हीं के यहाँ डॉक्टर बैठ रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ से सलाह लेके मतलब उन्होंने ऐसा किया। तब उसको अपने हिसाब से बहला फुसला के उन्होंने उसको कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं 2023 में कीरगंज में उन्होंने रूम दिलाया मुझे। वहाँ पे भी वो आते जाते थे। फिर अभी लगभग क्या कहते हैं 2-3 महीने की बात है, मैंने ऐसी जगह रूम लिया था जहाँ पे वो नहीं आते थे। और उसके पहले जब शादी हुई थी तब वो आते जाते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो मतलब मैंने बोला कि ठीक है, तब सामाजिक रूप से कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे चाचा के लड़के हैं, बड़े हैं, अभी नहीं, और मेरे घर वाले मानेंगे भी नहीं। तो उन्होंने ऐसे मई या अप्रैल में अपने घर पे ये बात रखी। तो उनके घर वाले कहें कि हो गया 10-20 लाख दिला दो, हम शादी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जो मेरे गांव के बद्रीनाथ हैं, तो इन्होंने मतलब कहा कि लड़की सही नहीं है, 1 रुपया नहीं मिलेगा, जो आप लोग सोच रहे हैं 1 भी रुपया नहीं देंगे ये लोग। वो खुद गई है, वो पढ़ा लिखा रहा है, तो क्या कहते हैं ये कहाँ से देंगे। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वो लोग बोले कि ठीक है गरीब है, लेकिन लड़का तो मेरी गलती किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि लड़की सही नहीं है, लड़की कहाँ कभी यहाँ पैसा लूटती है, कभी वहाँ पैसा लूटती है, बात करती है, यहाँ कभी इसका चक्कर है, कभी हर जगह उन्होंने पता नहीं किसका किसका नाम गिना दिया सब। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं नाम गिनाने के बाद वो लोग मतलब भड़क गए कि हम ऐसी लड़की नहीं लाएंगे। क्योंकि लड़के के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है सर, बहुत कुछ मैंने उसके बारे में देखा है, खुद की आँख से देखा है। फिर भी सर मैं उसमें इतना धँस चुकी थी कि मैंने उस इंसान को और इतना रोई हूँ कि मैंने उनको माफ़ किया कि ठीक है जो भी थी, लेकिन अब ऐसा मत कीजिएगा। वो ऐसे करते करते सर उनकी ये नीयत ही थी कि ऐसे मेरे साथ करते आए, और अलग से भी ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ थे वो।
तो फिर अच्छा, अन्य लड़कियों के संपर्क में थे वो? हाँ, बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में थे। तो मैं बार-बार पकड़ती थी, बार-बार मैं बोलती भी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ़ दोस्ती है, ये है, वो ये भी पता चलता था कि वो मतलब ऐसे है। तो फिर वो कहते थे ठीक है, गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा। तो मैं उस चीज़ में फँस चुकी थी, क्या है तुमसे ही है जो है, तुम ही मेरी मतलब वो हो, तुमसे ही शादी करना चाहते हैं, तुमसे ही ये करते हैं प्यार-व्यार, ये सब मतलब बोलते रहते। फिर उसके बाद हम फिर मतलब भरोसा कर लेते थे हर बार, मतलब कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ जाने दो। तो फिर अभी मई में जब उनको पता चला था, तो उनके घर वालों ने मतलब इंद्र बहादुर ने, उनके मतलब पापा ने इतना भड़काया कि वो मतलब मान गए कि हाँ लड़की ऐसी ही है, मैं शादी नहीं करूँगा, एक भी रुपए नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। तो लड़के को उन्होंने समझाया कि छोड़ दो उसको, उसका चक्कर छोड़ दो, जो भी मतलब जो भी होता है सब लड़के करते हैं ऐसा, अब सबसे गलतियाँ होती हैं, अब छोड़ दो उसको, जाने दो। तब भी उस समय तो उनके घर वालों ने ब्लॉक करा दिया। फिर उसके बाद 10 दिन बाद उन्होंने निकाला, फिर आए मेरे पास, तो हम कहे कि हम नहीं भरोसा कर पाएंगे अब, या तो हमसे शादी करके ले जाओ, या तो हम क्या कहते हैं जो भी है करो। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करता। हम कहे सामाजिक करिए, सीधी बात मतलब सामाजिक करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं सामाजिक तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2-3 साल बाद अभी मेरी होगी। अच्छा, क्या इतनी सारी घटना होने के बाद क्या आपके घर वालों को यह सब जानकारी थी कि आपके किसी लड़के से संबंध है और आप वो उसके साथ रहती हैं? क्योंकि जब आपके द्वारा बताया जाए, जब उसके संपर्क में आई थी उस दौरान आप नाबालिग थी, कक्षा 7-8 में पढ़ती थी, इंटर फिर आपने पास किया, फिर ग्रेजुएशन आपने एडमिशन लिया। तो क्या यह सब सारी घटना आपके घर वालों को जानकारी थी कि किसी लड़के के साथ आपका संबंध है? नहीं, कुछ नहीं था सर। फिर शादी की जब बात आई और दोनों के बीच रजामंदी हुआ, क्या उस बात को भी आपके घर वालों को जानकारी नहीं थी? नहीं सर, उन्होंने मना किया था कि अगर तुम्हारे कहने पे ही मैं शादी कर रहा हूँ, तो क्या कहते हैं अपने घर वालों को मत बताना। मैं भी अपने घर वालों को नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे घर वाले 20 लाख रुपए चाहते हैं, तो करेंगे नहीं। तो यही हम लोग चलो शादी कर लेते हैं, तो यही रख के दिखाएँगे कि हाँ हम लोग शादी हो चुकी है, अब दहेज-वहेज मत माँगिए। तो उन्होंने बोला कि मत बताना घर पे, नहीं तो मैं तुमसे सामाजिक रूप से शादी नहीं करूँगा। अभी मत बताना, क्योंकि अभी मेरे चाचा के लड़के बड़े हैं, पहले उनकी शादी होगी। तो इसी वजह से हम कहे कि ठीक है, अगर कह रहे हो तो नहीं अच्छा, बताते। ये बताइए, जो शादी की बात चली और आपके द्वारा बताया गया कि आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो क्या शादी से पहले हुई थी या शादी के बाद? शादी से पहले शादी से पहले। 2021 में और 2024 में ना शादी हुई है। तो यानी 3 साल का अंतराल इसमें हुआ। जी सर। उसके बाद आप शादी उससे किया। तो कहाँ कोर्ट में किए थे या कैसे सामाजिक तौर नहीं पे? सर, मैंने कहा कि कोर्ट करिए, तो उन्होंने बोला कि कोर्ट में नोटिस-वोटिस पता नहीं कैसे जाती है। उन्होंने मुझे मतलब समझाया कि पता चल जाएगा घर वालों को, तो ऐसे शादी करते हैं आर्य समाज से। तो फिर वो खुद मुझे ले गए, वहाँ पे बात किए, फिर वहाँ पे मतलब खुद ही पैसा-वैसा दिए, खुद ही शादी की वहाँ पे। यानी आपको ले गए आर्य समाज में, आपके साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? कहाँ आप रहती थी? गवाह के भी रूप में मतलब उन्होंने पैसा दिया था। जो गवाह थे उन क्या कहते वहीं के थे 2 लोग, क्या कहते उन वही गवाह के रूप में थे। शादी विवाह का रिश्ता तो काफ़ी अहम माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में। प्यार मोहब्बत तो अलग बात हो गई, लेकिन जब शादी हो जाती है तो धर्म पत्नी और पति पत्नी की भांति देखा जाता है। तो जब आपकी शादी हुई तो आपको कहाँ ले गए थे? अपने घर ले गए थे या आपको कहाँ रख रहे थे? सर अपने घर नहीं ले गए थे, जैसे पहले चल रहा था कि अभी जैसे पढ़ लिख रही हो, पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ लिख लो, फिर उसके बाद हम तुमको सामाजिक शादी घर पे हम लोग यही सर्टिफिकेट दिखा के बताएंगे, फिर उसके बाद तुमसे सामाजिक शादी करेंगे। क्या उसके घर कभी आप गई थी उसके साथ या नहीं, कभी नहीं गए थे सर। क्या वो यहाँ पर आता था आपके घर पर? नहीं, मेरे घर पे भी नहीं आते थे। नहीं। फिर जब आप लोगों की शादी हो गई, अपने साथ रखने लगा, फिर कहाँ से यह दरारें उत्पन्न हुई जिसकी वजह से आप दोनों के बीच अब टकरार हो रहा है, वो आपको रखना नहीं पसंद कर रहा है? सर वही सब हुआ था जो 2024 में मई में बताया मैंने कि दहेज-वहेज की बात चली थी।
तो ये सब मतलब बहुत ज़्यादा भड़का दिए थे मेरे गांव वाले, इंद्र बहादुर सिंह जो हैं। तो क्या इन लोगों को पता हो गया था कि आप उसके संपर्क में हाँ, रहती हैं? इनको पता, इनके लड़के को तो शुरू से पता है सर। हम्म। और वहाँ के भी जो उनके 2 भाई हैं उनको शुरू से पता है सर। और फिर उसके बाद उनके घर वालों को भी अगले साल मई में पता चल गया था। फिर आपके घर वालों को कैसे नहीं जानकारी हुई? उनके घर वाले के जो भाई हैं उन्हें पता हो गया, आपके गांव के रहने वाले लोगों को मालूम हो गया, फिर आपके घर वालों को क्यों नहीं जानकारी हुई? गाँव के लोगों को तो पता नहीं, ऐसे ही मालूम था थोड़ा बहुत, कि पता नहीं मालूम था कि नहीं हमको नहीं पता, बट इनको जो लड़के हैं इनके इंद्र बहादुर सिंह, इनको मालूम था, बस इनको मालूम था। और फिर उसके बाद इन्होंने ही भड़काया कि कहीं बात मत फैलाओ, जो भी बात चली है शादी की, वो लोग 1 रुपया नहीं देंगे, लड़की नहीं सही है, बहुत कुछ उधर से ही मतलब इन्होंने खूब भर दिया उनको। भरने के बाद क्या कहते हैं, लड़के भी मतलब कहे वो लोग समझाने लगे कि लड़की सही नहीं है, हम शादी नहीं करवाएंगे वहाँ पे। अभी वो लड़का कहाँ पे रहता है? अभी वो अपने घर पे है। घर पे रहता है, आपको रखना नहीं चाहता? नहीं। फिर अभी इस स्थिति में आप क्या करना चाहेंगी? क्या करेंगी आप? करें क्या, मतलब जो भी किया है उन्होंने, अगर आज तक जो वादा करते आए हैं, मैं तो पीछे नहीं हटी, लेकिन वो मतलब जो झूठा जो भी बोलते आए हैं, आज उनका मतलब सब कुछ बदल गया कि लड़की ऐसी है वैसी है। और फिर उसके बाद आज ही सब उनका बदल गया। तो क्यों बदला सर? इतने साल से जो भी था आज 2 मिनट में बदल गया, क्योंकि घर वाले बोल दिए कि मैं वहाँ नहीं कराऊंगा, मैं जहाँ दहेज पा रहा हूँ वहाँ कराऊंगा। अब इनके मन में दहेज की लालच हो गई होगी, तभी तो ऐसा कर रहे हैं वो। इसमें गलती किसकी है, आपकी है कि या लड़के की है? सर गलती तो दोनों की है, गलती दोनों की है, लेकिन जो बदल जाए सबसे बड़ी गलती उसकी है अंतिम में। तो अभी लड़का आपसे शादी नहीं करेगा, आप अपने घर पे हैं, तो इस स्थिति में क्या आपने मामले को लेकर उसके घर पे या जो नात रिश्तेदारी के लोग हैं उनके द्वारा कुछ दबाव नहीं बनवाया कि जो हम लोगों के बीच हुआ, चलिए वो किसी प्रकार से हो गया, लेकिन अब हम उनकी धर्म पत्नी के भांति हैं, क्योंकि उनकी शादी आर्य समाज में हो चुकी है, तो क्या उसके घर पर रहने की आप कभी चेष्टा नहीं जताई? सर मेरे घर वालों ने सब मिलके बात की है, तो उन्होंने बोला कि ये शादी झूठी है, लड़की ब्लैकमेल करके मतलब शादी करवाई है और ब्लैकमेल करके पैसा लेती थी। बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो घर बना है ये भी मेरे लड़के ने बनवाया है, उनके घर वालों ने बोला ऐसा सर। और लड़की सिर्फ पैसे के लिए सबके साथ ऐसे पैसा लूटती है, ऐसे बहुत गंदा बोला सर। उन्होंने कहा कि ऐसे आज मुझे कहीं भी खीरी थाने पे या कहीं भी मुझे 20 लाख रुपया देना पड़े मैं दे दूंगा, लेकिन हम ऐसी लड़की को घर पे नहीं लाएंगे। हाँ ऐसे। लड़का आपके साथ में पढ़ता था? साथ में नहीं पढ़ते थे सर, मेरे साथ में नहीं पढ़ते थे। मैं क्या कहते हैं, पहले महात्मा डिग्री कॉलेज में पढ़ी हूँ BA, और फिर मैंने इंटर यहाँ से किया है, CG लड़ियारी से किया है मैंने। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में MA कर रही हूँ वहाँ से। अभी आप न्याय की किस तरह उम्मीद रख रही हैं, क्योंकि आप जो स्थानीय पुलिस प्रशासन वहाँ पे शिकायत किया है कि नहीं किया? हाँ सर, तो मैं तो वहाँ पे क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वहाँ पे मैं 5-6 बार जा चुकी हूँ, तो वहाँ पे यही बोल रहे हैं, सबसे पहले यही बोले थे सुलह ले लो, फिर उसके बाद बोले हैं कि तुम्हारी कीरगंज की मारपीट की घटना है, तुमने वहाँ सूचना दर्ज कराई थी, अब जाओ वहाँ पे करवाओ। ये किसके द्वारा बोला गया? ये थाना SO सर के द्वारा बोला गया। खीरी थाना? जी सर। कि पहले तो उन्होंने बोला कि सुलह ले लो, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा, हम लोगों का मेल करा देंगे, शादी करवा देंगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हें खरोच तक नहीं आए। हम कहे सर जो बीच चौराहे पे हमको मार रहे हैं तो हम कैसे मान ले कि हम उनके घर जाएंगे तो हमको खरोच तक नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो फिर उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन बाद हम सुलह करवा देंगे। तो मैं वेट की, फिर उसके बाद मैं मतलब जाने लगी, और मैं 4-5 बार गई सर। उन्होंने वो मतलब पता चल जाता था कि उनको कि हम लोग आ रहे हैं, ये लोग लग रहा था गांव के ही हैं, हम लोग जैसे निकलते थे बता देते थे, वहाँ से SO सर हट जाते थे। अभी कल या परसों हम लोग गए थे खीरी थाने पे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं रिपोर्ट लगा के कीरगंज के लिए भेज दिया हूँ, ऐसे बोला सर। यानी कि आप खीरी थाने पर मामले को लेकर शिकायत किया, लेकिन जो खीरी थाने के उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये मामला
कीटगंज का है कीटगंज का है। कि क्योंकि कीटगंज में आपका विवाद हुआ मैं है। कीटगंज में भी 2 बार जा चुकी हूँ। कीटगंज सर ने बोला कि ये मामला जहाँ से शुरू होता है, जहाँ की तुम हो, वहाँ से वो रिपोर्ट लिखी जाएगी। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो ये बोला जाता है, जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये सर बोलते हैं कि तुम्हारी जो मारपीट हुई है वहाँ हुई है, रही वहाँ हो, तो वहाँ से क्या कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो लड़का आपको रखने के लिए तैयार होता है, मान लीजिए जो पुलिस प्रशासन है वह एक्शन में आती है और उस पर दबाव बनाती है, तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगी या कैसे क्या कुछ करेंगी? सर कैसे, मतलब फिर भी मुझे डर लग रहा है कि जो मतलब वहीं पे पुलिस खड़ी थी, वहीं पे उन्हें बैराना चौराहे पे मुझे सब लोग मिलके, उनके पापा जो वकील हैं, बड़े पापा, उन्होंने सबने मारा। तो आप बैरहना की जिक्र करें, बैरहना की बात करें तो वहाँ हमेशा लोगों का आवागमन बना रहता है, हमेशा 100 200 400 लोग उस मार्ग से गुजरते हैं। तो जब आपके साथ मारपीट कर रहे थे, क्योंकि आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं और लड़की के साथ कोई अभद्रता करता है तो वहाँ सैकड़ों लोग उस पर टूट पड़ते हैं, तो क्या आपके बीच बचाव या आपके सुरक्षा को लेकर कोई वहाँ पर नहीं आया? आए थे सर, बाद में आए थे। पहले तो उन्होंने बोला है पैसा लूटती है, तो ऐसे से बोल के मार रहे थे। और पैसा लूटती है, ये है वो, हर जगह से पैसा लूटती है, कभी इस लड़की को फंसाती है, कभी उस लड़के को फंसाती है, ऐसे ऐसे करके मार रहे थे। तो उन्होंने बोला कि किसी का पैसा ली होगी, पब्लिक उतना नहीं वो हो रही थी, नहीं इंटरेस्ट लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं भी बोलने लगी कि हम लोगों की तो शादी हो चुकी है, तो भाई वो हमको खर्चा दे, हम इसमें क्या गलती, हमने तो कभी 1 रुपया नहीं मांगा कि हमको दे दीजिए। अब ऐसा, फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे बोलने लगी, मार चुके हैं, तब उसके बाद पब्लिक जुटी है वहाँ पे, सब पब्लिक भी बोलने लगी थी सर, तब जाके वो लोग गए हैं वहाँ से। जी सर। अभी आप उन बहन बेटियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के प्यार में अक्सर पड़े रहते हैं और उनका लास्ट में आलम कुछ इसी प्रकार से होता है, तो उन बहन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? यही देना चाहते हैं कि कोई भी आप सही हो तो ये मत सोचो कि वो अगला इंसान भी सही है। वो मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और सही इंसान के साथ ही गलत होता है हमेशा। तो अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के खीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में था और इस गांव के रहने वाली एक बेटी और मांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक से बचपन में प्रेम हो गया था और इन दोनों का प्रेम इस तरह परवान चढ़ा कि जैसे जैसे उम्र बीती वैसे वैसे इन दोनों का प्रेम गहरा होता गया। आलम यहाँ तक हुआ कि उस लड़के के द्वारा इन्हें घर से एक प्रकार से भगाकर, बात करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, इन्हें अपने घर से भगाकर शहर में रखा और वहाँ पर पढ़ाया लिखाया। जिस प्रकार से जब यह दोनों बालिग हो गए तो आर्य समाज में ले जाकर शादी कर लिया। हालांकि शादी से 2-3 साल पहले ही यह प्रेग्नेंट हो गई थी। उस दौरान उस लड़के के द्वारा दवा के माध्यम से अबॉर्शन करा दिया गया। फिलहाल इस महिला के इस बेटी के द्वारा लगातार न्याय पाने को लेकर संबंधित थाने पर शिकायत की जा रही है, लेकिन खीरी थाने की पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। खीरी थाने की बात करें तो इस थाने के पे हमेशा सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सक्षम अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस बेटी को किस तरह से न्याय मिलेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।